उधर भाजपा एनसीपी को तोड़ रही थी तो राहुल गांधी इधर सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। जी हां, राहुल गांधी ने इतिहास रच दिया, राहुल गांधी ने रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया। बात कर रहे हैं हम तेलंगाना की। रविवार को तेलंगाना राज्य के खम्मम में राहुल गांधी की जनसभा थी, रैली थी। अब आप पूछेंगे रैली थी तो कोई नई बात क्या थी? नेता हैं तो रैली करते ही हैं, नेता हैं तो उनकी रैलियां होती ही हैं। चुनाव के पहले जनसभा, रैलियां, और रैलियों में भीड़ भी उमड़ती है। उसमें क्या खास बात थी? तो खास बात यह थी कि तेलंगाना में जो खम्मम में राहुल गांधी की रैली हुई उसमें क्या जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी, और भीड़ ऐसी थी कि जिसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके रख दिए। और सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, चूंकि रविवार के दिन महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर का दिन रहा। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो सोशल मीडिया पर लोग बाग ये लिखने लगे कि इधर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ रही थी तो उधर राहुल गांधी तेलंगाना में रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। अब रिकॉर्ड तोड़ने की वजह आपको बता दें कि राहुल गांधी के समर्थन में जबरदस्त तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी थी खम्मम में। राहुल गांधी ने यहां भाषण दिया और राहुल गांधी का भाषण दुभाषिए के जरिए तेलंगाना की क्षेत्रीय भाषा में वहां के लोगों तक पहुंचाया गया। हालांकि लोग राहुल गांधी की बात को कितना समझ रहे थे, राहुल गांधी वहां हिंदी में भाषण दे रहे थे लेकिन तालियां खूब बज रही थी, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। एक समय तो ऐसा आया कि इधर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और भीड़ से पीएम 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 के नारे लगने लगे। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के नारे गूंजने लगे। राहुल गांधी को भाषण देने में परेशानी होने लगी। कांग्रेस के जो स्थानीय समर्थक थे, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकर्ता थे, जो खम्मम के कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, राहुल गांधी ने उनको इशारा करवाया और इशारा करवाकर जो भीड़ राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर पीएम पीएम कह रही थी उनको शांत कराया। अब आपको बताएं कि राहुल गांधी की सभा में जो भीड़ उमड़ी थी, जो जनसभा में भीड़ थी, उसकी चर्चा चारों तरफ है। यहां तक कि दक्षिण भारत के तमाम अखबारों ने इसको आज हेडलाइंस बनाया है अपना कि राहुल गांधी की सभा में इस तरीके से भीड़ उमड़ी थी। अंदाजा 5 लाख का भी लगाया जा रहा है, कई लोग 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, यहां तक कि राहुल गांधी के जो आलोचक हैं, जो कांग्रेस के विरोधी हैं, उनका भी मानना है कि 3 से 4 लाख की भीड़ तो उमड़ी थी। अब आपको बता दें कि इस जनसभा में राहुल गांधी खूब गरजे, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर बल्कि तेलंगाना की सत्ताधारी के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति पर। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस दौरान बीआरएस को भाजपा का रिश्तेदार बताया और बीआरएस का नामकरण कर दिया भाजपा रिश्तेदार समिति। अब राहुल गांधी की बात जैसे ही लोगों तक पहुंची, लोगों ने खूब तालियां बजाई, लोगों ने खूब राहुल गांधी का अभिवादन किया। और इसके साथ ही जो बड़ी बात रही, राहुल गांधी के इस रैली से पहले काफ़ी तैयारियां की गई थी और खम्मम इलाके की बड़ी संख्या में बीआरएस जो सत्ताधारी पार्टी है उनके नेता कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। किसी ने कहा कि राहुल गांधी की सभा में भीड़ इसलिए भी उमड़ी क्योंकि बीआरएस जो भारत राष्ट्र समिति है, जिनकी सरकार तेलंगाना में चल रही है, लंबे अरसे से सरकार है, सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने उसी हिंदू मुसलमान वाले एंगल पर काम कर रही थी, लेकिन तेलंगाना में, दक्षिण भारत के राज्यों में ऐसा नहीं चलता। खास तौर पर जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, बीजेपी की हार हुई है, प्रचंड बहुमत से जीत हुई है कांग्रेस की, उसके बाद से तेलंगाना का माहौल बदल गया है। बीजेपी भी तेलंगाना में एक ताकत के तौर पर नजर आ रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने दावा किया है कि तेलंगाना में अब बीजेपी नाम की कोई चीज नहीं है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए, तेलंगाना की सत्ता पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस पार्टी खूब मेहनत कर रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार इस तेलंगाना की जीत के सूत्रधार माने जा रहे हैं कि तेलंगाना में कैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी, कैसे तेलंगाना में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए साधन संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और कांग्रेस की रीति, नीति, रणनीति, राजनीति क्या होगी चुनाव से संबंधित। डीके शिव कुमार ने एक तरीके से पूरा प्रभार ले लिया है, ना सिर्फ तेलंगाना का बल्कि दक्षिण भारत का। लेकिन
अब जिस तरीके से भीड़ उमड़ी खम्मम में, तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि उधर एनसीपी को तोड़ा जा रहा था, इधर राहुल गांधी रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। आपको क्या लगता है तेलंगाना में इस बार किसकी सरकार? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।